औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किसी इंसान पर बोझ का गुनाह का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि किसी इंसान पे दूसरे का बोझ नहीं डाला जाता और एक का गुनाह दूसरे पर नहीं डालते हम। और किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाकत में नहीं डालते जब तक कि उसकी हदायत का इंतज़ाम ना कर दिया जाए। हदायत के इंतज़ाम से मुराद जब तक उसमें शरीयत और रसूल ना भेज दिया जाए। अब देखते हैं कि आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का और अहले कुरैश से खिताब फरमाया और फरमाया कि वइज़ा अरदना अन नुहलिका कर्या, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं, अमरुना मुतरफिहा, हम उस बस्ती के सरकर्दा लोगों को, सरदारों को, दौलतमंदों को हुक्म देते हैं, फफासकू, बस वो फिस्क करने लगते हैं, फिया, उसमें। अजीब बात सामने आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ दो बातें समझने की से ताल्लुक़ रखती हैं। नुहलिकल कुरा, अरादना नुहलिकल कुरा, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा नहीं करते जब तक कि वो बस्ती जुल्म में हद से ना बढ़ जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लैसा बिज़ल्लाम लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। और पीछे अभी आयत में फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि कुछ लोगों को कभी हलाक नहीं करते, तबाह नहीं करते जब तक कि उनके लिए रसूल भेज के हदायत का इंतज़ाम ना किया जाए। बज़ाहिर लगता है कि ये हुक्म एक दूसरे से अपोजिट आ रहे हैं कि ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तक के रसूल ना भेजें, हदायत का इंतज़ाम ना करें, जब तक किसी को हम अज़ाब नहीं देते। और यहाँ दूसरी जगह हुक्म हो रहा है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं। इससे क्या मुराद है? हलाक करने का इरादा से मुराद ये है कि जब कौम नाफरमानी से बढ़ जाती है और सिवाय अज़ाब के या सिवाय हलाकत के और कोई रास्ता उनके लिए होता नहीं है, और उस रास्ते का इंतखाब भी वो खुद करते हैं और बार बार अल्लाह तबारक व तआला से और पैगम्बरों को चैलेंज करके मांग रहे होते हैं कि ले आएँ अज़ाब, ले आएँ अज़ाब, दे दे हमें अज़ाब अगर सच्चे हैं तो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, यहाँ इरादे से मुराद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हुक्म देना चाहते हैं या उसके किए का अंजाम देना चाहते हैं, उसको उसके किए की सज़ा देना चाहते हैं। यहाँ अमरुना, और सज़ा देने के लिए भी किसी के किए के किसी के अमल की सज़ा देने के लिए भी अमरुना का लफ्ज़ ही आता है, हुक्म ही दिया जाता है कि इसको पनिश कर दिया जाए, ऑर्डर ही होता है। यहाँ इंसान के अमाल के सबब वो वक्त आ जाता है कि जब उसको उसके किए का अंजाम देखना पड़े, या जिस तरह बार बार जब वो अज़ाब मांग रहे होते हैं तो वो वक्त मुकर्रर होता है और वो वक्त पूरा हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अमरुना फरमा रहे हैं कि उस वक्त हम हुक्म देते हैं। और हुक्म देते हैं तो फिर फरमाया कि पहले रसूल भेजा और शरीयत भेजी और उनको समझाने की हर हाल में कोशिश की, और जब वो नहीं समझे वो बस्ती वाले तो फिर उन पर अज़ाब साबित हो गया कि उन्होंने अज़ाब लेना है और उन्होंने मांग भी लिया अज़ाब और वक्त भी पूरा हो गया। तो फिर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमारा हुक्म आ जाता है वक्त पूरा होने पे, और सारे ज़रिए उन पर आज़माने के बाद, हदायत के सारे तरीके उन पर आज़माने के बाद और वक्त के पूरा होने के बाद, बहुत अरसा ढील देने के बाद, बहुत अरसा मोहलत देने के बाद जब वक्त पूरा हो जाता है और हर तरह के ज़राए नाकाम हो जाते हैं उनको हदायत के, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे बंदों को एकदम अज़ाब का हुक्म सुना बैठे, ऐसा मुमकिन नहीं है। फरमाया कि
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रहमान रहीम। मुमकिन यानी कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह कादिर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर हैं, लेकिन अल्लाह रहमान है, इस तरह बंदों को सज़ा देते नहीं हैं। फरमाया कि जब हम किसी को हलाक करना चाहते हैं, वक्त पूरा हो जाता है, नाफरमानी की हद हो जाती है, तो फिर हम एक और तरीका इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक और उसमें तदबीर करते हैं। और वो तदबीर ये है कि बड़े लोगों को, वडेरा लोगों को, या मोतबर लोगों को, या दौलतमंद लोगों को, जिनकी उस एरिया में अच्छी चल रही होती है, इज़्ज़त होती है, उनको अलग एक हुक्म आता है। और हुक्म आता है मुतरफ़ीहा फ़फ़सक़ू। यहाँ भी एक आयत में इबहम पाया जा रहा है कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि उनको हुक्म होता है कि वो फ़िस्क और गुनाह में मुलव्वस हो जाएं। ऐसा नहीं है, बात कुछ अल्फाज हज़फ हैं और समझने तक आती है। फरमाया कि मुतरफ़ीहा हुक्म दिया जाता है, कुछ अलग अहकामात उनके लिए जारी किए जाते हैं। जैसे कि किसी आम बंदे में, आम महफ़िल में कोई बात कर दी जाती है, और जब देखा जाता है कि उस महफ़िल में उस बात का असर नहीं हो रहा है, लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो फिर बड़े बंदों को, जो 2-4 सरकर्दा बंदे होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये बात इस तरह है, इसको समझो, और ताकि आपको देख के बाकी भी समझने में आ जाए। या जिस तरह बड़े बहन भाइयों को कहा जाता है, छोटे नहीं समझने वाले होते, वो बड़े बहन भाइयों को कहा जाता है कि आप इस तरह करें ताकि आपको देख के छोटे भी आपके नक्शे कदम पर चले और इस तरह कर गुजरें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम कुछ ख़ास सरकर्दा बंदों को अहकामात जारी करते हैं। डेफिनेटली ये हुक्म उनको समझाने के लिए होता है, ताकि उनकी देखा देखी और लोग भी समझें, या फिर वो उनके नक्शे कदम पर लोग चल रहे होते हैं, सारे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनसे मुतासर होते हैं, तो उनको हुक्म दिया जाता है कि आपसे लोग मुतासर हैं और आपको ये अहकामात फॉलो करें अल्लाह तबारक व तआला के, ताकि लोग आप और ये आपके नक्शे कदम पे चले। और ये हुक्म उनके दौलतमंदों को अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट कभी नहीं देता। ये नहीं कि दौलतमंदों को, बड़ों को, वडेरों को और सरकर्दा लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अलग वही फरमाए और फरमाए कि आप ऐसा करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा करें ताकि आपकी देखा देखी और भी करें। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बरों की ज़बान से ही दिलवाते हैं। पैगम्बर ही उन्हें हुक्म देते हैं, पैगम्बर ही उन्हें तबलीग करते हैं, पैगम्बर ही उन्हें अहकामात समझाते हैं, और पैगम्बर को ही अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ और उससे बड़े एहतराम से और नरमी से बात करो, शायद कि वो सुधर जाए, और फ़िरौन सुधर जाएगा तो सारे उसके कौम सुधर जाएगी। इस तरह हर एक पैगम्बर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। यहाँ कुरैश मक्का की बात हो रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। फरमाया कि जब हुक्म उनको दिया जाए कि वो ख़ास अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पैगम्बर की ज़बानी उन तक पहुँचाए जाएँ, तो बजाय ये कि वो अमल करें, फ़फ़सक़ू, वो और गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, यानी और बहादुर और निडर हो जाते हैं। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फ़िरौन और बहादुर और निडर हो गया और अल्लाह ने जंग कर दिया, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरैश मक्का डट गए और उन्होंने अल्लाह ने जंग कर दिया, और वो जो कम गुनाह कर रहे थे उससे कहीं बढ़ के गुनाह में मुलव्वस हो गए जब नबी के साथ खिलाफ अल्लाह ने जंग किया, और जो पोशीदा चीज़ें रख रहे थे वो भी खुलम खुला करने लग गए, गुनाहों में ज़्यादती हो गई। ये फरमाया कि हुक्म उनका और हुआ फ़फ़सक़ू, और वो इसकी बजाय हुक्म पर अमल करने की बजाय फ़िस्क में और पड़ गए और गुनाहों में मुलव्वस हो गए। और फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल, फिर उन पर मेरा कौल सच साबित हो जाता है, हकीकत साबित हो जाता है। यहाँ भी एक बात ये समझने की है कि अल्लाह तबारक व तआला की हर बात हक़ और सच है, और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशल ये क्यों फरमाया कि फिर उन पर मेरा कौल साबित हो जाता है, मेरी बात हक़ और सच साबित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हर नबी को जब हर उम्मत को जब रसूल ने दावत, किसी रसूल ने दावत दी, फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुफ़ार मक्का से ख़िताब है, लेकिन हर नबी को जब दावत दी, नबी ने जब उम्मत को दावत दी, तो हर नबी की उम्मत ने इनकार किया, थोड़े बहुत लोग ईमान लाए, और इनकार किया तो ना सिर्फ इनकार किया बल्कि चैलेंज कर दिया, और चैलेंज करते रहे। हर नबी, हर उम्मती हर नबी को चैलेंज करते रहे, और पहले यही चैलेंज करते रहे कि हाँ तू कह रहा है कि हम गलत हैं, बकौल तेरे हम गुनाहगार हैं, हम मुजरम हैं, हम नाफरमान हैं, हम गुनाहों में मुलव्वस हैं, और तेरा कौल ये भी है, ये पैगम्बर से उम्मती कह रहे होते हैं कि तेरा कौल ये भी है कि नाफरमानों को, गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला से सज़ा होगी,
और इसी तरह अहले मक्का ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हाँ हम नाफरमानी कर रहे हैं और बकौल तेरे हम गुनहगार और मुजरिम हैं, बकौल तेरे अब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आने वाला है, बकौल तेरे क़यामत के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उठाएगा और नई ज़िंदगी देगा। ये सारी चीज़ें हम नाफरमान हैं तो हम पर अज़ाब ला के दिखा, फिर आपको देर किस बात की, नाफरमानों पे अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम नाफरमान हैं तो हम पर अज़ाब ला के दिखा। तो या फिर नबियों को ये कहते रहे, यहाँ मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, या ये कहा उन्होंने कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है ही नहीं जिस तरह तू हमें बता रहा है, ये तो अपनी बनाई बात हमें समझा रहा है और अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बात हक़ और सच है कि अज़ाब आएगा और हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और हम गुनाहों में मुलव्विस हैं और हम पर अज़ाब आएगा, तो फिर हम खुद कहते हैं कि हम फिर नाफरमानी कर रहे हैं, जिस तरह की बातें तू हमें समझा रहा है उस तरह नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम पर अज़ाब ले आ। ये सच है अगर तो ये तू हमें डरा रहा है, ये हकीकत है, अगर सच है ये अल्लाह की तरफ से है वाकई, तो हम पर अज़ाब ले आ। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़हक्का अलैहिल क़ौल, तो फिर उस वक्त मेरी बात जो सच है, जिस सच को वो चैलेंज कर रहे होते हैं और जिस सच को वो सच समझ नहीं रहे होते हैं, वो साबित हो जाती है उन पर। और जब भी साबित हुई उन पर तो फिर बड़े आसानी से वो उससे नहीं निकले, बल्कि बहुत सज़ाएँ पाई और तबाही बर्बादी हुई। और कहीं बस्तियाँ ऐसी थीं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मिसाल दी जा रही है कि मक्के वालों को हुक्म है यहाँ कि फिर ऐसा हुआ कि जब मेरा कौल सच साबित हुआ, मेरी धमकी सच साबित हुई, मेरी वार्निंग सच साबित हुई जो नबी की ज़बानी में तुम्हें दिलवा रहा था, तो फिर दम्मरनाहा तदमीरा, हमने ऐसा अज़ाब लाया कि बस्तियों को तहबाला कर दिया और तबाही और बर्बादी का उनका मुकद्दर बन गई। और कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनका नाम और निशान बाकी नहीं रहा। और फिर दोबारा आबाद करने में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़मीन का कुछ नहीं बिगड़ा, ज़मीन उसी जगह अपनी जगह साकित है और बस ज़मीन पर रहने वालों ने फसाद किया, हर दफ़ा नबियों की नाफरमानी की और हर दफ़ा हमने उन्हें तहबाला किया, ज़मीन को झटका हुआ, ज़मीन को हिलाया गया, ज़मीन को तहबाला किया गया और ज़मीन पर रहने वालों को तहबाला करके आसमान से ज़मीन से फ़ज़ा पर और फ़ज़ा से ज़मीन पर पटकते रहे और तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर होती रही और इंसान तबाह होता रहा। और फिर उस बस्ती पर में दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक बस्तियाँ वो आबाद होती रही, वो ज़मीनें वो जगह आबाद होती रहीं और पैगम्बर आते रहे और फरमाबरदारी भी कौमों ने की। कुछ लोगों ने फरमाबरदारी की और हक़ और सच को माना और कामयाबी पाई और कुछ लोगों ने फिर नाफरमानी की और हर नाफरमान का यही अंजाम होता रहा है कि उन्हें तहबाला किया जाता रहा है और तहबाला करने के बाद उनके नाम और निशान मिटा दिए जाते रहे। और ये मक्के वालों से ख़िताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ ऐसा भी होता है और ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह।